ये एक फीचर एक अजीम तख्लीक़कार शरद चंद्र, तहरीर डॉक्टर मोहम्मद अलीम की है। इतने कपड़े लत्ते पेटी बिस्तर की जरूरत तो नहीं थी मुझे। जरूरत थी या नहीं ये मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। सुनो, परदेश में एक तासी की तो जरूरत होगी, मुझे भी साथ ले चलो। ये हो ही नहीं सकता चंद्रमुखी, दुनिया तुम पे उंगलियां उठाएगी और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मगर मुझे बहुत फिक्र हो रही है। उसी जन्म के इंतजार में ये जिंदगी गुजार दूंगी। हिंदुस्तानी अदब का एक बेहद मकबूल और मुनफरिद नाम शरद चंद्र का है, जिनके नॉवेल देवदास को वो शोहरत और मकाम हासिल है जो बहुत कम अदीबों की तख्लीकात को हासिल होता है। इस नॉवेल को पढ़ने वाले और चाहने वाले आज लाखों नहीं बल्कि करोड़ों हैं। इसकी मकबूलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक इस नॉवेल पर हिंदी, बंगाली और तेलुगु जबानों में कम से कम 16 फिल्में बन चुकी। देवदास के इस रोल में शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार ने लाफानी और लाजवाल किरदार देवदास को एक अनोखी जिंदगी बख्शकर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा जावेद कर दिया। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सके, बेहोश हो सके, पारों को भुला सके। लेकिन चंद्रमुखी एक पारों की याद है जो हमें होश भी नहीं खोने देती। क्यों इतना पीने के बाद भी उसकी याद हमें सताती है दिन रात? क्यों 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 इतना नासमझ हो जाता है इंसान? हिंदी फिल्मों के मौजूदा सुपरस्टार शाहरुख खान ने भी शरद चंद्र के इस मकबूल नॉवेल देवदास के मरकजी किरदार को अपनी मखसूस आवाज और अदाकारी के जौहर में ढालकर हमेशा के लिए फिल्मों और अदब के शायकीन के दिलों पर अपना गहरा नक्श छोड़ा है। शरद चंद्र वो अदीब हैं जिनकी लगभग 50 नॉवेलों और कहानियों पर मुख्तलिफ जबानों में फिल्में बनाई गईं, जिनमें उनकी अपनी मादरी जबान बंगाली भी शामिल है। इनकी चंद बेहद मशहूर तख्लीकात जो फिल्मों के रूप में ढलकर दुनिया के सामने आ सकी, इनमें एक मकबूल नाम परिणीता का भी है। सुना सुना मन का आंगन ढूंढे पायल की वो छन छन, सुनी सुनी मन की सरगम ढूंढे गीत तेरे हमदम, मन में शाम हो या सवेरा लगा तेरी ही यादों का डेरा, तूने बंधन क्यों ये
बता मुझको। नॉट बैड। तू इसे लौटा क्यों रही थी स्टूपिड? पैसे नहीं थे। उफ, तुझे पैसे चाहिए ना, चल। शरद चंद्र के नॉवेलों पर मबनी शाहकार फिल्मों में मजली दीदी भी है, जिसके खालिक थे हिंदी फिल्मों के बेहद मशहूर हिदायतकार और फिल्मसाज ऋषिकेश मुखर्जी। स्वामी और छोटी बहू शरद चंद्र की तहकीकात पर मबनी चंद दूसरी अहम फिल्में हैं, जिसे हिंदी फिल्मों में आज क्लासिकी फिल्म का दर्जा हासिल है, और लोग इसे देखकर इन फिल्मों की कहानियों के बेहद मकबूल खालिक शरद चंद्र की तख्लीकात को एक मर्तबा फिर पढ़ने और उससे करीब होने के लिए बेकरार हो उठते हैं। शरद चंद्र की जिंदगी किसी ड्रामाई किरदार से कम दिलचस्प नहीं है। इनकी पूरी जिंदगी ऐसे ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है कि जिसके बारे में पढ़कर और सुनकर इंसान शशदर रह जाता है। बहुतों को तो यकीन ही नहीं आता कि ऐसा मुमकिन भी हो सकता है। शरद चंद्र की पैदाइश 15 सितंबर सन 1876 को हुगली, बंगाल के दीप आनंदपुर गांव में हुई। उस वक्त मुल्क पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, इसीलिए शरद चंद्र अपनी शहरियत ब्रिटिश इंडिया बताते थे। उनके वालिद का नाम मोतीलाल था। वो एक बेहद रंगारंग तबीयत के इंसान थे। खुद को कभी मुस्तकिल तौर पर किसी रोजगार से बांध नहीं सके, इसलिए सारी जिंदगी शरद चंद्र को गुर्बत और अफलास का सामना करना पड़ा। शरद चंद्र के बेहद मकबूल सवानह निगार श्री विष्णु प्रभाकर अपनी मकबूल तरीन किताब आवारा मसीहा में उनके बारे में कुछ इस तरह से नक्शा खींचते हैं। अपने वालिदैन की औलाद में वो दूसरा बच्चा था। कमोबेश 4 साल पहले उसकी एक बहन अनिला पैदा हो चुकी थी। माँ बाप ने बड़े चाव से बेटे का नाम शरद चंद्र रखा। शरद चंद्र का बचपन सख्त इफलास के आलम में शुरू हुआ। माँ भुवन मोहनी न जाने कैसे गृहस्थी चलाती थी। जानती थी कि शौहर किस किस्म के इंसान है। उनसे शिकवा शिकायत बेकार है। गनीमत यही है कि घर की रौनक बरकरार रहे। उन्होंने न कभी जेवर की मांग की और न कभी कीमती पोशाक का मुतालबा। गोया इसारे नफ्स ही उनका नस्बुल ऐन था। शरद चंद्र अपनी वालदा के बेहद करीब थे, इसलिए उनके लगभग सारे नॉवेलों में माँ का खास तौर पर और उमूमी तौर पर औरत का जो किरदार मिलता है वो दिल को छू लेने वाला है। इसमें कहीं ना कहीं उनकी अपनी माँ भुवन मोहनी का अक्स जरूर छुपा होता है। उनके एक और मकबूल नॉवेल बिंदुर छेले पर मबनी फिल्म छोटी बहू थी, जो सन 1971 में पर्दे सिमी पर आई और जिसकी कहानी को लोगों ने खूब पसंद किया। ये रात है प्यासी प्यासी, ये रात है प्यासी प्यासी, प्यासी ना गुजर जाए, तुम बाहों में आ जाओ, तुम बाहों में आ जाओ, या वक्त
वक्त ठहर जाए, ये रात है प्यासी प्यासी। नई आग दिल को जलाने लगी है, मचलना सिखाने लगी है। जवां प्यार काबू में कैसे रहेगा कि अंगड़ाई आने लगी है। ये पलकें उठाओ, ये नजरें मिलाओ, मस्ती बिखर जाए, ये रात है प्यासी प्यासी, ये रात है प्यासी प्यासी। शरदचंद्र जब 5 बरस के हुए तो उन्हें बाकायदा प्यारी बंदोपाध्याय पंडित की पाठशाला में दाखिल करा दिया गया, लेकिन वो मिजाज के बहुत शरीर थे। उनकी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती गईं। एक दिन चटाई पर बैठे बैठे उन्होंने देखा कि पंडित जी चिलम में तंबाकू रखकर कहीं चले गए। बस क्या था, उनके दिमाग में एक फतूर सूझा। वो उठे और चिलम में तंबाकू की जगह ईंट के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए। पंडित जी ने वापस आकर चिलम में आग रखी और गुड़गुड़ाने लगे, लेकिन धुआं बाहर ही नहीं आ रहा था। कई बार कोशिश की लेकिन बेसूद। चिलम को उलटकर देखा तो तंबाकू की जगह पर ईंट के टुकड़े रखे थे। समझ गए कि ये उनके किस तालिबे इल्म का काम है। गुस्से से कांपते हुए पंडित जी शरदचंद्र के घर पहुंचे। उनकी जबान से ये माजरा सुनकर उनकी मां भुवन मोहिनी के गुस्से का ठिकाना न रहा। गुरुजी के जाने पर उनकी खूब गोशमाली की। वो पेशानी पर हाथ मार मार कर कहने लगी, क्या करेगा ये लड़का, कैसे चलेगा काम। लेकिन शरदचंद्र की दादी ने उन्हें समझाया, बहू इसे मत मार, एक ना एक दिन इसे समझ आ जाएगा और ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मैं वो दिन देखने के लिए नहीं रहूंगी, लेकिन देख लेना मेरी बात झूठी नहीं होगी। शरदचंद्र की दादी के ये अल्फाज 100% सच साबित हुए। आगे चलकर उन्होंने एक आलमी शोहरत याफ्ता अदीब बनकर दुनिया को अपनी तख्लीकी जौहर से न सिर्फ रोशनास कराया, बल्कि अपनी गैर मामूली तख्लीकी सलाहियत का लोहा भी मनवाया। में वो सपनों में है, जाए कहाँ धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। सांसों से हूँ मैं कैसे जुदा, अपनों को दूँ मैं कैसे भुला। यादों में वो सपनों में है, जाए कहाँ धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। शरदचंद्र ने बड़े होकर एक नॉवेल निगार और अफसाना निगार के तौर पर एक से बढ़कर एक शाहकार तख्लीकात दुनिया के सामने पेश की, जिनकी तादाद सैकड़ों में है। सन 1977 में स्वामी नाम से हिंदी में एक फिल्म बनी जो उनकी एक मकबूल कहानी पर मबनी थी। उस फिल्म को उस साल की बेहतरीन कहानी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। मशहूर नगमा निगार और फिल्मसाज गुलजार ने भी उनके एक नॉवेल पंडित मोशाई पर खुशबू नाम से एक फिल्म बनाई थी, जो शायकीन को बेहद पसंद आई और जिसे गुलजार की बेहतरीन फिल्मों की फहरिस्त में एक अहम मकाम हासिल है। गली
शरद चंद्र को बचपन में बंगदर्शन में कवि गुरु रविंद्रनाथ की अहद आफनी तख्लीक आंख की किरकिरी पढ़ने का मौका मिला। इसे पढ़कर उनको जिस कल्बी मसरत का एहसास हुआ, उसका ना तो इजहार करना आसान था और ना ही सारी उम्र भूल पाना। अब तक उनका जहन भूत प्रेत की कहानियों से ही खुश होता था। जिंदगी के इस नए मंजर ने उनके अंदर एक नई रोशनी और खूबसूरती की एक नई जादू भरी दुनिया में पहुंचा दिया। जिस तरह पुश्किन की तहरीर पढ़कर टॉल्स्टॉय कह उठे थे, मैं पुश्किन से बहुत कुछ सीख सकता हूं, वो मेरे बाप हैं, मेरे उस्ताद हैं। इस तरह शरद चंद्र ने कहा कि मैं वाकई कवि गुरु से बहुत कुछ सीख सकता हूं। ये आज से मेरे गुरु हैं। शरद चंद्र के मशहूर सवानेह निगार मोहतरम विष्णु प्रभाकर अपनी मशहूर किताब आवारा मसीहा में, जो कि उर्दू में भी दस्तयाब है, उनके तख्लीकी रुझान का जिक्र कुछ इस अंदाज में करते हैं। कहानियां गढ़कर सुनाने का उनका फितरी रुझान उस जमाने में खूब परवरिश पा रहा था। 15 बरस की उम्र में ही वो इस फन में इतना पुख्ता हो चुके थे कि उनकी शोहरत गांव-गांव फैल चुकी थी। शायद इसी वजह से मकामी जमींदार गोपाल दत्त मुंशी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। उनका बेटा उत्पल चंद उस जमाने में कलकत्ते में एमए में पढ़ता था। वो भी शरदचंद्र की कहानी लिखने के फन से बहुत खुश था और उन्हें छोटे भाई की तरह प्यार करता। कभी कभी उन्हें थिएटर दिखाने कलकत्ता ले जाता और कहता, तुम ऐसी ही कहानियां लिखा करो, तब मैं तुम्हें थिएटर दिखाने ले जाऊंगा। दिखाने के बाद कहता कि अच्छा, तुम इसकी कहानी लिख सकते हो। और शरदचंद्र ऐसी बढ़िया कहानी लिखते कि उत्पल हैरान रह जाता। इस तरह शरद चंद्र ने लिखते लिखते संजीदा कहानियां लिखनी शुरू कर दी। वो कौन सा दिन था, किस वक्त और कहां बैठकर उन्होंने कहानी लिखनी शुरू की, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इस पहली कहानी का नाम काशीनाथ था। काशीनाथ उनका गुरु भाई था। इसे मरकजी किरदार बनाकर उन्होंने ये कहानी शुरू की थी, लेकिन वो बराए नाम ही मरकजी किरदार है। शायद काशीनाथ का रंग रूप भी वैसा ही था जैसा कि आमतौर पर घर दामाद का होता है। उन्होंने अपने वालिद को अपने नाना के घर भागलपुर में ऐसी ही जिंदगी गुजारते देखा था। शरद चंद्र की एक बेहद मशहूर कहानी है आलू दचिया, जिस पर इसी नाम से सन 2011 में एक फिल्म बनी, जिसे नाजरीन ने बेहद सराहा, बेहद पसंद किया। शरदचंद्र का एक बेहद मशहूर नॉवेल चरित्रहीन है, जिसकी अशात सन 1917 में हुई। इस नॉवेल की तख्लीक के पीछे एक सच्चा वाकया था जो खुद उनकी अपनी जिंदगी में पेश आया। घर की तंगी और इफलास से तंग आकर एक मर्तबा वो एक लंबे सफर पर बगैर किसी को बताए घर से निकल पड़े। इस बार उनकी मंजिल थी उड़ीसा का मशहूर शहर पुरी। चलते चलते उनका जिस्म थक गया, कहीं खाने का इंतजाम और न कहीं ठहरने की सहूलत। नतीजा ये हुआ कि तेज बुखार ने उन्हें जकड़ लिया और उन्हें एक पेड़ के नीचे पनाह लेनी पड़ी। उसी वक्त एक बेवा उधर से गुजरी। शायद उन्होंने बुखार की शिद्दत से तड़प कर या तो पानी मांगा था या शायद कराहा था। वो फौरन उनके पास गईं और बोली कि बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। वो खातून शरदचंद्र को अपने घर ले गईं। कई दिनों तक उनकी खिदमत वो सेहतयाब हो सके।
तभी उन्हें पता चला कि इस बेवा औरत का एक देवर और एक बहनोई था। देवर चाहता था कि वो उसकी होकर रहे और बहनोई कहता था कि उस पर उसका हक है, लेकिन वो किसी के पास नहीं रहना चाहती थी। एक दिन उसने दुखी होकर शरद चंद्र से कहा कि तुम अब ठीक हो गए हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन इससे कबल के दोनों इस शहर से निकल पाते, बेवा औरत के दोनों आशिकों को इस बात की भनक लग गई। उन्होंने किसी से कुछ नहीं पूछा, बस जी भरकर शरद चंद्र को पीटा और चीखती चिल्लाती और मिन्नतें करती बेवा को जबरदस्ती अपने साथ लेकर चले गए। शरद चंद्र के दिलो दिमाग पर इस वाकये का इतना गहरा असर पड़ा कि उन्होंने चरित्रहीन नाम से एक नॉवेल की तख्लीक कर डाली, जिसे लाजवाल शोहरत हासिल हुई। शरद चंद्र के सवानेह निगार आवारा मसीहा में उनके बारे में लिखते हैं, एक जमाना ऐसा भी होता था जब इंसान की उम्मीदें, आरजुएं और मुरादें जिस्मानी शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देती थी। अगर रुकावटें रास्ता रोकती हैं तो इजहार के लिए वो कोई और रास्ता तलाश कर लेती। ऐसी ही हालत में शरद चंद्र की जिंदगी इंतहाई बेजारी और अनगिनत उम्मीदों के साए में बीत रही थी। न ज़राए, न शफ़क़त भरा हाथ, न हमदर्दी, न हौसला अफजाई करने वाले शीरीं अल्फाज। माँ भुवन मोहिनी की मौत के बाद तो जैसे जिंदगी में दिलकशी ही न रही हो, लेकिन इसके बावजूद ऐसी कोई बात जरूर थी जो उन्हें जिंदगी से शिकस्त मानने की इजाजत नहीं दे रही थी। अपने बाग़ियाना रुझान और अपनी आरज़ुओं, महरूमियों और आदर्शों के इजहार का जरिया उन्हें मिल ही गया था। इसी जरिए ने उनके दिल में जिंदा रहने की बेपनाह ख्वाहिश पैदा करती थी। शरद चंद्र जैसे अजीम अदीब, समाजी खिदमतगार और मुजाहिदे आज़ादी का कलकत्ते में 16 जनवरी सन 1938 को इंतकाल हो गया। शरद चंद्र को अपनी जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए तरह तरह के कामों या रोजगार से खुद को वाबस्ता करना पड़ा। कभी किसी दफ्तर में एक क्लर्क की नौकरी की, तो कभी किसी दफ्तर में स्टेनोटाइपिस्ट बने, कहीं एक मुतरजिम का काम संभाला, यहाँ तक कि अपने वतन अजीज हिंदुस्तान से हिजरत करके बर्मा का रुख करना पड़ा, जहाँ उन्होंने बर्मा रेलवे के अकाउंट डिपार्टमेंट में एक क्लर्क के तौर पे काम किया। शरद चंद्र का लेकिन बर्मा में ज्यादा दिनों तक जी नहीं लगा और वो हिंदुस्तान वापस लौट आए। लेकिन इन तमाम असफार के दौरान इनका तख्लीकी काम भी जारी रहा और वो एक से बढ़कर एक नॉवेल और कहानियां अपने क़ारीन तक पहुंचाते रहे। इनकी मकबूलियत में भी अब 4 चांद लगने लगे थे और मुल्क और बैरूने मुल्क इनकी किताबों के तराजिम शाया होने लगे थे। इनका नॉवेल ब्रिजबाओ का सन 1919 में हिंदी में तर्जुमा शाया हुआ। हिंदी में ये उनका पहला नॉवेल था। इसके बाद दत्ता 1920 में मराठी में, 1920 में गुजराती में और 1922 में अंग्रेजी में आलमी शोहरत याफ्ता पब्लिशर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने शाया किया। सन 1925 में उनकी अतालवी जबान में इशाअत सामने आई। आज उनकी तहकीकात हिंदी, अंग्रेजी के अलावा दुनिया की बेशतर जबानों में हर जगह दस्तयाब हैं। तेलुगु जबान में उनके नॉवेल दत्ता को एक खूबसूरत फिल्म वदगनम के रूप में पेश किया गया, जिसे नाजरीन ने बेहद पसंद किया। ना कंटी पापलो निलिची पोरा नीवेंतलो काला गेलुवनीरा ना कंटी पापलो निलिची पोरा नीवेंतलो काला गेलुवनीरा ना कंटी पापलो निलिచి పోరా నీ వెంట లోకాల గెలువనీరా शरद चंद्र की तहरीरों में बंगाल की देहाती जिंदगी की बड़ी गहरी अक्कासी मिलती है। औरत इनके लिए सिर्फ एक किरदार नहीं थी, बल्कि जिंदगी के गहरे राजों को जानने और समझने का एक अनोखा जरिया भी थी। शरद चंद्र को उनकी अदबी खिदमात के लिए कई इनाम और एजाजात से नवाजा गया। इन एजाजात में सन 1903 में दिया जाने वाला
किंतलेन पुरस्कार, सन 1923 में पेश किया जाने वाला जगतारणी स्वर्ण पदक, सन 1934 में वांग्य साहित्य परिषद की मेंबरशिप और 1936 में ढाका यूनिवर्सिटी की तरफ से एजाजी डीलिट काबिल जिक्र है। ये रात है प्यासी प्यासी, ये रात है प्यासी प्यासी, प्यासी ना गुजर जाए, तुम बाहों में आ जाओ, तुम बाहों में आ जाओ, या वक्त ठहर जाए, ये रात है प्यासी प्यासी। जलाने लगी है, मचलना सिखाने लगी है, जवां प्यार काबू में कैसे रहेगा कि अंगड़ाई आने लगी है, ये पलकें उठाओ, ये नजरें मिलाओ, मस्ती बिखर जाए, ये रात है प्यासी प्यासी, ये रात है प्यासी प्यासी। लबों में कहो तो कोई हम चुरा लें, जरा शौक कर ले ये सादा सा जीवन, जवानी को रंगीन बना ले, ये आंखें न फेरो, ये जुल्फें बिखेरो, दुनिया संवर जाए, ये रात है प्यासी प्यासी, ये रात है प्यासी प्यासी, प्यासी ना गुजर जाए, तुम बाहों में आ जाओ, तुम बाहों में आ जाओ, या वक्त ठहर जाए, ये रात है प्यासी प्यासी। सामीन, अभी आप सुन रहे थे फीचर एक अजीम तख्लीक़कार शरत चंद्र। तहरीर डॉक्टर मोहम्मद अलीम की थी, पेशकश अली मोहतशिम रजा की।